मजा आ गया। ये भी स्ट्रॉन्ग था जी। क्या फायदा हुआ स्ट्रॉन्ग पैक बनाने का, तुम्हें तो चढ़ ही नहीं रही है। अच्छा, और चढ़ने से क्या होगा? अल्टा पलटी करने में आसानी होगी, क्योंकि याद ही नहीं रहता कि अल्टा पलटी हुई है। अब ये मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। मैं पी लूंगा सुंदर खुद से। गीत, तुम तो सो रही थी ना, और ये सिमरन को क्यों मारा? अंगद, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। अंगद, निकलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे सबसे पहले बताओ, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? गीत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है, बताओ। बताती, सब बताती, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जानने के बाद मुझसे शादी करना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखोगे। लेकिन ये दुख मैं सह लूंगी अंकल, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल इनमें 4-5 सालों से जितने भी लड़के गायब हुए उन्हें मार दिया गया है अंगद, और उनकी जान लेने वाले 3 लोग हैं। सिमरन, हमारी मम्मी और खुद मैं। ये तुम क्या कह रही हो? और अब सिमरन और मम्मी तुम्हारी जान लेने की भी प्लानिंग कर रहे थे। एक मिनट। तुम्हारा बोलने का मतलब है कि पिंड से जो ये लड़के गायब हुए, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है, वो क्या नाम है उनका, करण और चंपक, उनके साथ और सुजीत, राज, अमन, रॉकी, इन सबको भी हम तीनों ने ही मारा। लेकिन तुम उन सबसे अलग निकले अंगद। कैसे अलग? हाँ गीत, वो भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ, वो भी लड़के थे, मैं भी लड़का हूँ, तो फिर कैसे अलग? क्योंकि तुम सच्चे हो अंगद, ईमानदार, वफादार। और हमारी मम्मी ने हमें बचपन से एक ही बात सिखाई थी कि जो वफादार नहीं है उसकी जान ले लो। हमारे बाप ने भी हमारी मम्मी के साथ बेवफाई की थी। वो कंजरी रेशम के लिए हमारे बाप ने हमारी माँ को छोड़ दिया, और फिर हमारी माँ ने चाकू मार मार के उनकी जान ले ली। और तुम्हारी माँ के कहने पे तुमने और सिमरन ने उन लड़कों को मारा? ये कैसे हो सकता है गीत? तुम्हारे घर पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके होते हुए तुम उनको कैसे मार सकती हो? ये सब कुछ हम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं अंगद। जिस दिन हमें उस लड़के की जान लेनी होती है, उस दिन हम मामा मामी को पिंड से बाहर डिलीवरी के लिए भेज देते हैं। फिर सिमरन या मैं, हम दोनों में से कोई एक उस लड़के को रोज गार्डन में लेकर आता है। फिर दारू में नशे की दवाई मिलाकर हम उस लड़के को बेहोश कर देते हैं। फिर जब वो लड़का बेहोश हो जाता है, तब उस लाश को हम 2-3 दिन तक टेम्पो में छुपा कर रखते थे, खाद के नीचे त्रिपाल से छुपा कर। और जब वो लाश गल जाती थी, तब हमारी मम्मी उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। ये सब कुछ सच। रुको अंगद, मैं दिखाती हूँ।
ये देखो, ये बैट, कभी ये हॉक्स, ये रॉड, ये है हमारे हथियार अंकल। सॉलिड प्लानिंग की, एकदम सॉलिड प्लानिंग। ना ही कभी किसी को लाश मिलेगी और ना ही तुम पे शक होगा। सॉलिड प्लानिंग। तो एकदम पुलिस वाले जैसे बात कर रहे हो अंकल। अब तुम्हें पता चला हमारे लिए ये फूल इतने खास क्यों हैं? क्योंकि इनमें हमारे पसीने के साथ साथ लोगों का खून भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा खतरनाक राज भी है अंकल, और अगर तुम्हें वो राज पता चला तो तुम सच में मुझसे बहुत नफरत करोगे। नेवर गीत, नेवर एवर, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। बेशक तुमने कई लोगों की जान ली है, लेकिन तुम्हें पता है तुम में सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आत्मा अब भी जिंदा है। और इसीलिए मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन ये खतरनाक राज क्या है गीत? उस दरवाजे के पीछे। राज ये कि तुम्हारा राज खुल गया है इंस्पेक्टर साहब। जोर ते लगी पुत्र। सिस्टर मैं एक लड़के को ढूंढ रही हूँ, अंगद चौधरी। हाथ से खून निकल रहा है, कुत्ते ने काटा है उसको। आपने देखा उसे? हाँ, वो पुलिस वाला ना? पुलिस वाला नहीं, अंगद चौधरी। वो पुलिस वाले ही हैं और उनसे मिलने एक बड़ी पुलिस वाली अफसर भी आई थी। आप सही कहते थे, इन मर्दों पे भरोसा करना ही बेकार है। जोर का झटका लगा होगा। हाय बेचारा, नंगा जिस्म तो छू नहीं पाया, नंगी तारी छू ली। ठीक है सिमरन, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया इस बंदे ने। सबनु लगना है कि ये करंट लगकर मर गया। पुलिस भी तफ्तीश नहीं करेगी। चल लग जाओ काम पे। गीत अब नहीं बचना हमें।
जनाब, एक औरत वहां पड़ी है। मम्मी, 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 अच्छा, कल ये खेल खेलते खेलते अगर तुम्हारी मम्मी मर गई तो? चंगा मंगो मम्मी। ऐसे मत बोलो मम्मी, आपकी उम्र तो 100 साल हो। मानो मैं मर गई, तुमने ना दुनिया को एक कहानी सुनानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी। मम्मी, मैंने मना किया था कि क्या करने के लिए मना किया था अपनी माँ को? जो भी लड़का हम बहनों के साथ आशिकी करता, मम्मी उसे मार देती ताकि वो शादी के बाद अपनी वोटी को धोखा ना दे। जैसे हमारे बाप ने हमारी मम्मी को धोखा दिया और इसलिए मम्मी ने उसकी भी जान ले ली। तभी से मम्मी को फितूर चढ़ गया कि सारे मर्द बेवफा ही होते हैं और उन्हें जीने का कोई हक नहीं। और जो भी लड़का हम पर लाइन मारता, मम्मी उसकी भी जान ले लेती। भी मम्मी पहले हमारे फोन से उन लड़कों को मैसेज करती थी, फिर उन्हें बाहर गार्डन में बुलाती थी और फिर कत्ल कर देती, और उसी के फोन से उसके घर वालों को मैसेज करती और कोई झूठी कहानी बना के, है ना? और मरने के बाद तुम्हारी माँ क्या करती थी लाश का? हमें नहीं पता सर जी। मम्मी मामा मामी को पिंड से कहीं दूर बाहर भेज देती थी और हमें भी घर से बाहर भेज देती थी। और जब सवेरे हम वापस आते थे तब तक लाश गायब हो चुकी होती थी। तो रात को तुम दोनों कहाँ रहती थी फिर? हमारे बाप के घर। पास के पिंड में ही, बहुत टाइम से खाली पड़ा। आज पहली बार हुआ कि हमारे घर में होने के बाद भी मम्मी ने किसी को मारा है। सिर्फ कहानी नहीं सुनानी है, लोगों को यकीन दिलवाना है। आई समझ? इस करके कहती हूँ, महीने 2 महीने में अपने प्यो के घर चली जाया करो। तो हरामजादी रेशम भी नहीं रहती वहां पे, घर खाली पड़ा हुआ है। राती जाओ, सवेरे सवेरे वापस आ जाओ। हाय मैं मर गई, एक ही हो गया। कुड़ियां ठीक कह रही हैं जनाब, मैंने साथ वाले पिंड जाके पता किया था, वहाँ पर इनके प्यो का घर है और पिंड वालों ने बताया कि गीत और सिमरन वहाँ पर कभी कभी आया करती थी और एक रात रुक के चले जाया करती थी। तारीख कन्फर्म कितने? पिंड वालों को तारीख तो याद नहीं है, पर ये तो कंफर्म कर दिया कि ये वहाँ जाया करती थी। मुझे वहाँ पर उनके कपड़े लत्ते भी मिले हैं। एक बात याद रखना तुम दोनों, मेरे जाने के बाद भी ये खेल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे मर्द तुम्हारे प्यो की तरह कंजर होते हैं। अल्टा पल्टी के खेल में हमेशा लड़का फेल होगा, और जो फेल उसका खत्म खेल। सिमरन, तू? मैंने तो गीत को बुलाया था। ओ आई, मैं आई। एक कोई गल्ला पूरे दर्शन करने हैं तो फिर आजा रात को हमारे रोज गार्डन में। हाँ? जन्नत दिखाऊंगी।